है कोहिनूर हीरा। इसका इतिहास है कि ये जिसके पास रहा है उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माटी का सीना, देवी की आंख और सल्तनत का लालच। इतिहास के पन्नों में कुछ चीजें ऐसी दर्ज होती हैं जिनकी चमक इंसानी खून से नहाकर ही बढ़ती है। हीरे, धरती के गर्भ में लाखों सालों के दबाव और अंधकार में पलने वाले वो पत्थर जिन्हें जब रोशनी मिलती है तो वे इंसानी दिमाग पर ऐसा जादू करते हैं कि राजा अपनी सल्तनत, भाई अपना भाई और इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है। दुनिया में अनगिनत हीरे पाए गए, लेकिन एक हीरा ऐसा था जिसने पूरी दुनिया के नक्शे बदल दिए, साम्राज्यों की कब्रें खोद दी और जिसके सफर में सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहीं। आज की दुनिया जिसे कोहिनूर, रोशनी का पहाड़ के नाम से जानती है, उसका शुरुआती नाम किसी को नहीं पता था। लेकिन एक बात तय थी, जो भी इसे अपने पास रखेगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसका अंत बेहद खौफनाक होगा। कहानी शुरू होती है भारत के दक्षिणी हिस्से से। 13वीं शताब्दी का भारत, यह वो दौर था जब आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर काकतीय वंश का परचम लहराता था। गोलकुंडा की खदानें पूरी दुनिया में अपने बेशकीमती हीरों के लिए मशहूर थीं। इन्हीं खदानों के घने अंधेरे के बीच मजदूरों की कुदालों ने एक दिन एक ऐसे पत्थर को आजाद किया जिसका वजन 793 कैरेट था। यह कोई आम पत्थर नहीं था, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे चमत्कारिक हीरा था। जब यह हीरा काकतीय राजाओं के दरबार में पहुंचा तो इसकी चमक देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने इसे किसी तिजोरी में कैद करने के बजाय अपनी इष्ट कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में सजाने का फैसला किया। सालों तक यह हीरा देवी की आंख बनकर काकतीय साम्राज्य की रखवाली करता रहा और उसकी समृद्धि का गवाह बना। लेकिन बेशकीमती चीजों की महक और चमक सरहदों में कैद नहीं रहती। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था और सत्ता के नशे में चूर अलाउद्दीन खिलजी की नजरें दक्षिण की दौलत पर गड़ी थीं। 1310 ईस्वी के आसपास खिलजी के सबसे क्रूर और वफादार सिपह सालार मलिक काफूर ने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत पर एक विनाशकारी हमला कर दिया। वारंगल के किले ढह गए, काकतीय साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी गई। इसी लूटपाट और कत्लेआम के बीच मलिक काफूर के नापाक हाथ देवी भद्रकाली की उस चमकदार आंख तक पहुंच गए और यहीं से शुरू हुआ इस हीरे का वो शापित सफर जिसने कभी किसी एक राजवंश को चैन की सांस नहीं लेने दी। यह अद्भुत हीरा दक्षिण के मंदिरों से निकलकर उत्तर भारत के सुल्तानों के खजाने में पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद यह तुगलक वंश, फिर मालवा के राजाओं और अंततः ग्वालियर के तोमर राजाओं के हाथों से गुजरता हुआ इब्राहिम लोदी तक पहुंचा। हर नया मालिक इसे पाकर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता, लेकिन जल्द ही उसकी सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती। यह हीरे का शाप था या इंसानी लालच का नतीजा, यह कोई नहीं जानता था। 1500